नमस्कार, अरुणा देवी कंप्यूटर सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आपके लिए नया वीडियो लाए हैं जो है पेंट। पेंट क्या है, इसे कैसे प्रयोग करते हैं और कहां पर इसका उपयोग किया जाता है, ये आज हम आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए चलते हैं पेंट के बारे में। तो पेंट का भी एक परिभाषा है जो छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, कि पेंट एक बुनियादी चित्रमय पेंटिंग उपयोगिता है। यह सभी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संस्करणों में शामिल है। इस सॉफ्टवेयर में कोई भी इमेज बनाकर उसे अलग अलग रंगों से सजाकर कलर कर सकते हैं। इसे छवि प्रारूप बदलने के लिए भी उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा इमेज को जेपीजी, पीएनजी, जीआईएफ, ईटीसी आदि में सुरक्षित कर सकते हैं। इसे खोलने के लिए रन कमांड में जाकर एमएस पेंट या पीबीरस या प्रोग्राम में भी जाकर ओपन कर सकते हैं। अगर आपको जेपीजी का फुल फॉर्म नहीं पता है तो आप जेपीजी का फुल फॉर्म भी पता कर लीजिए। जेपीजी का फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप। उसके बाद आपका आता है पीएनजी। पीएनजी का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। जीआईएफ का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो आप सभी को इतना तो पता ही हो गया होगा कि जेपीजी, पीएनजी एंड जीआईएफ का फुल फॉर्म क्या है। तो इसके लिए हमें ओपन करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? रन कमांड में जाकर एमएस पेंट या पीबीरस खोल सकते हैं, या आप ऑल प्रोग्राम में जाकर भी पेंट को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पेंट में कि हम वहां से क्या कर सकते हैं और पेंट का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा हम जानते हैं कि एमएस पेंट ओपन करने के लिए बताए हैं कि विंडोज प्लस आर मार के आप रन कमांड में जाकर भी आप ओपन कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ स्टार्ट पर जाके अगर आप पेंट लिख देते हैं तब भी आपका आ जाता है, या आप विंडोज प्लस आर वाला बटन दबा के आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो विंडोज प्लस आर मारेंगे, आप देख रहे हैं पीबीरस पहले से यहाँ से लिखा हुआ है, या एमएस पेंट लिख के आप ओपन कर सकते हैं। तो ठीक है, हम ओपन करते हैं। उसके बाद देखते हैं हमारा विंडोज खुल जाता है एमएस पेंट का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला मेनू आपको दिखा देता है फाइल मेनू। फाइल मेनू में हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि न्यू क्या होता है, नए पेज को ओपन करना है। फिर ओपन सेव हुए फाइल को क्या करना है, आपको ओपन करना है। तीसरा नंबर है आपका सेव, मतलब सुरक्षित करना है आपको। उसके बाद सेव एज। सेव एज में आपको यहाँ दिखाई देगा कि आप पीएनजी में सेव कर सकते हैं, जेपीजी में सेव कर सकते हैं, जीआईएफ में सेव कर सकते हैं, बीएमपी पिक्चर में भी आप अपनी इमेज को सेव कर सकते हैं। बताए थे कि जब आपका इमेज बन जाए, जैसे मान लीजिए हम कोई एक इमेज बनाते हैं, इमेज बना के हम क्या करते हैं, इसको सेव वाले बटन पे जाके इसे सेव कर देते हैं। देखिए ध्यान से देखेंगे, जैसे मान लीजिए हम इसे सेव कर रहे हैं। सेव करने के लिए हम यहाँ कुछ भी जरूरी नहीं है हमारा नाम ही हो। ठीक है, तो यहाँ सेव हो गया। तो ऊपर देखेंगे अगर ये नाम अगर आपको ऊपर शो कर जाता है टाइटल पे, तो समझ जाओ मेरे नाम से फाइल सेव हो चुकी है। अगर ये नाम यहाँ पर ऊपर नहीं शो कर रहा है तो समझ जाओ मेरे नाम से फाइल नहीं सेव है। फिर अगला नंबर होता है आपका सेव एज। सेव एज का अर्थ होता है कि फाइल को दोबारा नाम देकर आप सेव कर सकते हैं। सेव एज पे आप जाते हैं, सेव एज पे जाके जैसे मान लीजिए यहाँ जो नाम है उसको हटा के कुछ और नाम देना चाहते हैं, तो नाम लिख के आप सेव वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं, तो वो नाम हट के दूसरा नाम यहाँ पर आ जाता है। देखेंगे ध्यान से कि वो नाम चेंज हो गया है और उसकी जगह पे दूसरा नाम आ चुका है। ठीक है, फिर अगला नेक्स्ट नंबर है प्रिंट। लिखे हुए पेज को क्या करते हैं, आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, किसी भी पेज को आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। पेज सेटअप, पेज की सेटिंग कर सकते हैं आप। प्रिंट प्रीव्यू, जो चीज आप बनाते हैं वो डायरेक्ट आपको यहाँ पर दिखाई देता है। आप जूम प्लस और जूम माइनस करके इसको छोटा बड़ा करके देख सकते हैं। पेज से बाहर आने के लिए आप क्या कर देते हैं, क्लोज प्रिंट प्रीव्यू कर देते हैं। आप पेज से क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप प्रिंट पे जाके प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं, ये आपको बताया गया है। फिर यहाँ पर पेज सेटअप प्रिंट प्रीव्यू पर भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट यहाँ से भी जाके आप पेज की सेटिंग कर सकते हैं। देखेंगे ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर जो भी आप पेज की सेटिंग करते हैं यहाँ पर आपको दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए अगर आप रोटेट में कर रहे हैं तो रोटेट हो जाता है पेज, या लैंडस्केप में कर रहे हैं तो लैंडस्केप में हो जाता है। देखिए अगर कहीं आपको ऐसा दिख रहा है कि अगर हमारा इमेज कुछ ज्यादा ही बड़ा है या कुछ ज्यादा ही छोटा दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ से जाके लेफ्ट और राइट और टॉप बटन से पेज की सेटिंग
कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ओके बटन पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि हमें पेज की सेटिंग नहीं करनी है। अगर करनी होती तो हम पेज सेटअप पर जाकर उसकी पेज की सेटिंग कर सकते हैं। अब फिर यहाँ पर देखिए दिया है फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। यहाँ स्कैन, अगर आपके पास प्रिंटर पहले से स्कैन है, प्रिंटर आपका लगा हुआ है, अगर मान लीजिए उससे आप इमेज लाना चाहते हैं या कैमरा के द्वारा लाना चाहते हैं, तो आप यहाँ फ्रॉम स्कैनर और कैमरा पर क्लिक करके आप अपने इमेज को ला सकते हैं। सेंड इन ईमेल, आज अगर आप अपने खुद को जो आप इमेज बनाए हैं, अगर आप उसे किसी के पास भेजना चाहते हैं, ईमेल के द्वारा आप उसे सेंड करना चाहते हैं, तो आप कहाँ क्लिक करेंगे, सेंड इन ईमेल पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर अगला नंबर है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अगर आप यहाँ से पेज पर, जैसे मान लीजिए आप अपना बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं या जो चीज आप इमेज को बनाए हैं, अगर आप उसे अपने बैकग्राउंड पर उसे सेट करना चाहते हैं, तो आप सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर क्लिक करके उसे सेट कर सकते हैं। अगर आप फिल पर क्लिक करते हैं तो पूरे पेज पे हो जाता है। टाइल पर क्लिक करते हैं तो जिस तरह से MVKB में बना हुआ रहता है उसी तरीके से सेट हो सकता है। जरूरी नहीं एक ही हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और भी ज्यादा हो सकते हैं। सेंटर पर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो बीचों बीच में हो जाता है। उसके बाद देता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि हमारा जो पेज की साइज है उस कितने में है, जैसे चौड़ाई और हाइट, लंबाई, ये कितने में आपका है, और आप कलर करना चाहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कलर करना चाहते हैं, ये चीज यहाँ से सेट कर सकते हैं। आप इंच में अपने पेज को रखना चाहते हैं कि सेंटीमीटर में रखना चाहते हैं कि पिक्सल में रखना चाहते हैं, जिस पे रखना चाहते हैं वो यहाँ से क्लिक करके उसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बारी आती है तो अगला आ जाता है होम मेनू में आप आ जाते हैं। जब आप होम मेनू में आ जाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं आप पेस्ट। ठीक है, तो पेस्ट आपको पता होगा, अगर कट करते हैं तो पेस्ट कर देते हैं, लेकिन इसमें एक चीज नया जुड़ जाता है, पेस्ट फ्रॉम। पेस्ट फ्रॉम का अर्थ होता है किसी फाइल से इमेज को पेज में लाना। ऐसा कब होता है कि जैसे मान लीजिए हमें किसी इमेज की आवश्यकता है और हम चाहते हैं कि हमारा इमेज जो पहले से बना हुआ है वो ना हटे, उसके बगल में कोई दूसरा इमेज आ जाए। लेकिन अगर आप Ctrl+O मारते हैं तो मेरा पहला गायब हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ से कुछ ऐसा नहीं होगा, आपको पेस्ट फ्रॉम पे जाना होगा। पेस्ट फ्रॉम के द्वारा आप किसी भी इमेज को पेज में ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा इसमें इमेज है, कैमरा रोल में मान लीजिए हम इमेज अपना रखे हैं, तो इसमें किसी इमेज को हम क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पेज में आ जाता है। ठीक है, तो इसको ऊपर बगल में कर सकते हैं। अभी यहाँ पर बगल में रखने के लिए बगल में रख सकते हैं। उसके बाद बगल में कोई इमेज हम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये इमेज हम बनाना चाहते हैं तो बगल में उस इमेज को बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बारी आती है कट की। कट तब होगा जब आपका वो सिलेक्ट होगा। जैसे मान लीजिए अगर इस पेज को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ सिलेक्ट वाले पे जाएंगे और इस पे क्या कर लेंगे, हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के लिए देखिए अब यहाँ पर शो कर गया ना, कट कर देंगे तो वहां से हट जाएगा और फिर पुनः पेस्ट कर देंगे, आ जाएगा। कॉपी करके उसका नकल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अलग अलग बार अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर कॉपी करके आप पेस्ट बटन पे क्लिक कर देंगे तो उसे कई बार हम उसे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला नंबर आ जाता है सेलेक्ट। सेलेक्ट में देखिए यहाँ पर देता है रेक्टेंगुलर सेलेक्ट, उसके बाद फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। इसके द्वारा क्या होता है कि इसके द्वारा इमेज को आयत या वर्ग के रूप में सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन द्वारा अपनी इच्छा अनुसार द्वारा सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल, एक साथ पूरे पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। इन्वर्ट सेलेक्ट में आपका इन्वर्ट में एक साथ पूरा पेज हो जाता है। ठीक है, और फिर बाहर पे आप जाके फ्री फ्रॉम सिलेक्शन पे जब क्लिक कर देते हैं तो यहाँ से आप देखते हैं कि अपनी इच्छा अनुसार द्वारा इसको खराब कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी इच्छा अनुसार द्वारा उसको खराब कर सकते हैं और कहीं भी उसके रख सकते हैं। ठीक है, फिर अगला नंबर आता है क्रॉप का। क्रॉप तब चालू होता है जब आपको सिलेक्ट किया रहता है। किसी इमेज को छोटा अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखेंगे, उससे सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जब आप सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद क्रॉप वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं तो देखते हैं क्या है, हमारा इमेज छोटा हो जाता है और ठीक है सकते हैं। ठीक है, फिर अगला नंबर होता है रिसाइज। रिसाइज का अर्थ होता है कि इमेज को कितना आप चौड़ा करना चाहते हैं, कितना लंबा करना चाहते हैं, ये चीज यहाँ से आप कर सकते हैं रिसाइज के द्वारा। ठीक है, यहाँ
परसेंटेज के द्वारा भी कर सकते हैं या पिक्सल के द्वारा भी कर सकते हैं। इसमें आप इमेज को घुमा भी सकते हैं, दाएं बाएं, जो भी जिस तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में करना चाहते हैं उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला नंबर आता है रोटेट। रोटेट का अर्थ होता है इमेज को किस तरह से आप घुमाना चाहते हैं, इसे राइट में घुमाना चाहते हैं या लेफ्ट में घुमाना चाहते हैं या आप इमेज को उल्टा करना चाहते हैं। अधिकतर क्वेश्चन भी कर लेते हैं पेंट में कि आपके रोटेट में कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, तो आप वहां पर कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, आपकी 5 प्रक्रियाएं होती हैं, तो यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला नंबर आ जाता है पेंसिल। पेंसिल के द्वारा किसी इमेज को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, फिर अगला नंबर होता है इरेजर। इरेजर की सहायता से क्या कर सकते हैं, इमेज को इरेज कर सकते हैं। अगर आपका इरेज छोटा दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ साइज के द्वारा भी बड़ा छोटा कर सकते हैं या कीबोर्ड के द्वारा कंट्रोल के साथ प्लस वाला बटन दबा के भी आप अपने इरेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ प्लस वाला बटन दबाएंगे बड़ा हो जाएगा, कंट्रोल के साथ माइनस वाला बटन दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। फिर अगला नंबर है फिल कलर। फिल कलर तो आपको पता ही होगा, किसी इमेज में कलर को फिल के द्वारा भर सकते हैं। ठीक है, तो इस बाल्टी के द्वारा आप किसी इमेज पे कलर भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये इमेज पे आपको कलर चाहिए था तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अब फिर बारी आती है कलर पिकर की। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, कलर पिकर। कलर पिकर के द्वारा क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये जो यहाँ पर बैक पे जो आपका कलर दिख रहा है, इस कलर को हमको उठा के इस गोले में रखना है, तो कलर पिकर पे जाके इस पे अगर आप क्लिक कर देते हैं तो ध्यान से देखेंगे वो कलर आपका आके इसमें हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कलर पिकर के द्वारा किसी भी इमेज से कलर को उठाकर दूसरे इमेज में कलर को भर सकते हैं। ये कलर पिकर का